क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। फिर से उन्होंने हमें सामने से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी या उसका रेशियो दे दिया और कह रहे हैं कि बची हुई जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो फाइंड करो। ठीक है, इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि थीटा उन्होंने लिखा है। थीटा एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो पिछले पार्ट्स थे वहाँ पे वो ए बी सी वो लिख रहे थे ना, वो एक तरह से ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं उनके नाम होते हैं कि ए बी सी, इनमें से कोई भी वर्टिसेस हो सकता है, हमारा वर्टेक्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। पहला क्वेश्चन आया जहाँ थीटा लिया, थीटा अंदर वाले एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू होती है उसको, ठीक है ना। तो आप थीटा के साथ काम करते हैं, कोई रूल में बदलाव नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस लिखने के तरीके को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा, वो बहुत छोटा सा मॉडिफाई, ज़्यादा कुछ नहीं। तो 9th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली डायग्राम बनाए बिना तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा राइट ट्रायंगल। अब उन्होंने हमें एंगल दिया, अंदर थीटा जो लिखा है ना वो अंदर वाला एंगल होता है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा थीटा है जो कि मेन एंगल है। अब लेकिन मुझे तो इनके नामों के साथ भी काम करना है ना, तो अब नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी दे दो, आप कैसे भी ऑर्डर में लिख दो, ए बी सी या पी क्यू आर, जैसे भी आप लिखना चाहते हो लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अंदर थीटा की वैल्यू है, मतलब वो एंगल हमें पता है और हमें ये मालूम है कि यही हमारा मेन एंगल होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, बस ये फ़र्क आया। पहले हम बाहर वाला जो वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल के उनके नामों के साथ काम कर रहे थे, अब अंदर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। जब थीटा लिखते हैं तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ठीक है ना। और थीटा कुछ भी नहीं है, बनाना आसान, सर्कल और बीच में एक लाइन, ये थीटा होता है, आपको दिख भी रहा होगा प्रिंट किया हुआ। और ये ग्रीक लैंग्वेज का क्यू है, जो इंग्लिश में क्यू होता है ना उसकी जगह पे वहाँ पे थीटा हमारा आता है, तो ये वहाँ उसका क्यू है, बस ये फ़र्क है। तो बाकी आप ग्रीक लैंग्वेज के और अल्फ़ाबेट्स भी देख लो, नेट पे आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, क्योंकि आगे धीरे धीरे हम उनका इस्तेमाल करना है। मैं तो बताता ही रहूँगा, बट स्टिल थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो देख लो और क्या क्या है। तो ये सेक थीटा 13/12 है। इस डेटा को यहाँ पे लिखा क्योंकि हमें पता है कि इसका इस्तेमाल करके मुझे तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, उसके बाद ही मैं रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद को बुलाएं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर नहीं याद हुआ तो अभी जो आपको मैंने पीडीएफ दी है इसको आप यहाँ से नोट कर लें किसी शीट पे, या इसका प्रिंट निकाल लें और उस पर देखते रहें कि कहाँ पे रूल लिखे हैं। मैंने यहाँ ऊपर लिख रखे हैं ना कि कौन किसका उल्टा है, इस चीज़ को आप वहाँ पर देख लें। तो ये हो गया हमारे पास। हाँ, तो अब जो सेक है वो कॉस का उल्टा, कॉस का रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनियस, तो सेक हमारा हाइपोटेनियस और बेस हो गया। हाइपोटेनियस आपको दिख रहा है AC है, बेस BC है, तो यानी कि लेट करेंगे जब हम, तो AC हमारा 13x हो जाएगा और BC हमारा 12x हो गया, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यूज़ पता चल गई कि ये भाई साहब 12x और ये वाले 13x, AC हमारा 13 आ गया। अब राइट ट्रायंगल लगा के AB की वैल्यू पता करते हैं और उससे हमारी बाकी की रेशियोज आ जाएंगी। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए बनेगा AC² AB² प्लस BC² के बराबर। AC हमारे पास 13 है, 13x, नॉट अकेला 13x का स्क्वायर। AB हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है, और BC 12x है। आपने देख लिया होगा ये x सिर्फ लॉजिक की वजह से लिख रहे हैं, कैलकुलेशन में आगे चल के हमें कोई भी तकलीफ ये नहीं देता, कट जाता है आखिरी में। तो 13 का स्क्वायर तो 169 हो गया। AB भाई साहब पता करने हैं, 12 वाले हमारे 144 हो गए। इसको एक तरफ कर रहा हूँ, 169 x² में से 144 x² माइनस होगा, तो ये आजकल 25 ही चल रहा है। रूट करोगे तो 5 हो जाएगा 25 का, और x² का x, तो AB मिला 5x, तो हमें यहाँ पे तीनों साइड्स मिल गई 5x। चलो जी, अब बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। आपको मालूम है साइन cos tan पता कर लो, बाकी तो उसके रेसिप्रोकल ही हैं, तो उसी तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले साइन, इस बार थीटा जो हमारा मेन एंगल है,
साइन का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, पी ओवर एच। पी हमारा 5x है, एच हमारा 13x है, एक्स से एक्स तो जाना ही है, 5/13। कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, बेस यानी कि 12x, हाइपोटेनियस यानी कि 13x, एक्स से एक्स गया 12/13। आप बल्कि कॉस की वैल्यू तो गिवन वाले से भी लिख सकते थे, सेक का ही उल्टा होता है ना, यहाँ से भी आप लिख सकते थे, तो उसका रेसिप्रोकल करके आ जाता। बट मैं वो अब सारे के सारे लिख रहा हूँ ना, रेशियो लिख के दिखा रहा हूँ, तो साइन कोस टेन निकाल लेते हैं, बाकी फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मीन्स 5x ओवर 12x, कैंसिल आउट होके हमें मिला 5/12, बाकी के 3 इसके रेसिप्रोकल। जो हमारा कॉसेक थीटा होगा साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 13/5। सेक हमारे पास पहले से ही था बट एक साथ लिख रहा हूँ सारे, तो वो 13/12, और टैन का कॉट चल रहा है उल्टा, विच इज़ 12/5। ये आपके सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं था, अगर कोई नई चीज़ आई थी तो वो सिर्फ यही कि आपको इस बार थीटा के साथ काम करना था। ये थोड़ा सा न्यू हो जाता है इस लेवल पे, अब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इस थीटा को लेके, अब बड़े यूज टू हो जाओगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा थीटा, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।